हम जैन धर्म के उदाहरण से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। आप आज एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में यह डालिए कि ऐसा कौन सा सामान है चीन का बना हुआ, ऐसी कौन सी ऐप है जिसके बिना आपका जीवन रुक जाएगा। चीन में बना कोई मोबाइल फोन हो या आपके मोबाइल फोन की कोई चाइनीज ऐप हो, चीन में बना हुआ कोई सस्ता टीवी टेलीविजन सेट हो, चीन में बनी हुई कोई सस्ती एसयूवी हो, या फिर दिवाली में घर सजाने के लिए दिवाली पर लगाई जाने वाली चाइनीज लाइट्स हो। आप एक बार सोच कर देखिए, इनमें से चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल रुक जाएगी, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने का एक और शानदार मौका मिलेगा। अगर हम इन चाइनीज वस्तुओं की जगह पर किसी भारतीय या फिर किसी दूसरे विदेशी सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई कहने का वक्त अब जा चुका है। अब हिंदी चीनी बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इसलिए आज आपसे हम कह रहे हैं, बैठिए, अपने परिवार से बात कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि क्या आप चीन के सामान के बिना रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग जातियों में जो आपके अपने अलग अलग तौर तरीके हैं उनको मानते हैं, अपने संस्कारों को आप मानते हैं। हम जैन धर्म के उदाहरण से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। वैसे आपको यह भी बता दें अभी कि सरकार के स्तर पर भी हिंदी चीनी बाय बाय की शुरुआत हो चुकी है। और अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो चीन की कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करें। अगर चीन की किसी कंपनी ने किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई बोली लगाई है तो उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। यानी ये चीन के लिए साफ संदेश है कि या तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे, सीमा पर भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे और भारत के बाजारों पर भी, बाजारों के जरिए भी उसे बहुत नुकसान होगा। और अगर हम इन तमाम चाइनीज वस्तुओं को अचानक अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकते तो क्या हम ये काम धीरे धीरे और आने वाले कुछ वर्षों में कर सकते हैं? ये तो कर ही सकते हैं। लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कुछ दिन पहले चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी और तब उन्होंने कहा था कि चाइनीज सामान का बहिष्कार हम तुरंत शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस काम को हमें एक योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना है और मुझे लगता है आप सब मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जो आज का हमारा हैशटैग है हिंदी चीनी बाय बाय वो अब ट्रेंड कर रहा है और हजारों की संख्या में उस पर ट्वीट्स आ रहे हैं। इसका मतलब भारत के लोगों ने अपने घर बैठे बैठे ही चीन को यह संदेश दे दिया है। लेकिन इसके लिए हमें उसी तरह का संकल्प लेना होगा जैसा संकल्प जैन धर्म के लोग लेते हैं। जैन धर्म के लोग, आप जानते हैं, मीट नहीं खाते, प्याज नहीं खाते और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। ये एक सिर्फ उदाहरण के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। इस संकल्प का असर बाजार पर भी उसी तरह से पड़ा कि, और आपने देखा होगा जगह जगह जैन भोजनालय और रेस्टोरेंट्स खुलने शुरू हो गए। यानी अपनी आदत, परंपरा और संकल्प से एक पूरा की पूरा नया बाजार तैयार हो जाता है। अगर हम चीन में बने सामानों को भी इसी नजर से देखें तो क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक नया बाजार तैयार नहीं हो सकता? हमें यकीन है बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने आज ये तय कर लिया कि आप प्याज नहीं खाएंगे, अगर आपने आज ये तय कर लिया कि आप अपने संस्कारों के हिसाब से, जो भी आपकी जाति है, धर्म है, उसके हिसाब से आप कोई चीज एक खास तरीके से अपने जीवन में करते हैं अपने धर्म की वजह से, तो क्या और बहुत सारे लोग बाहर के ये कहेंगे आपको कि इसमें आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे बहुत सारे जो शाकाहारी लोग हैं, जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां शाकाहारी खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तब भी वो शाकाहारी खाने के अपने संकल्प से हटते नहीं हैं, वो वही करते हैं। और धीरे 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 उन सब देशों में भी शाकाहारी खाने के रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं। अगर भारतीय लोग दुनिया के आज जिस भी देश में रहते हैं, आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ये होता है नया बाजार बना लेना अपनी आदतों के हिसाब से। इसलिए आज हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या हम भी एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। हमारे जीवन में चीन के लिए कोई जगह नहीं। अपनी सेना से ये मांग करना तो बहुत आसान है कि वो चीन के सैनिकों को उनके घर में घुसकर मारे, और हमारी सेना ऐसा कर भी सकती है, ये करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन आज सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर
हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का टीवी पर सिर्फ लाइव टेलीकास्ट देखते रहेंगे, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में खुद एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं, एक सैनिक की तरह? क्योंकि सैनिक वही नहीं है जो सिर्फ वर्दी और हथियारों के साथ सीमा पर डटा हुआ है। आप भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक सैनिक की तरह हैं।